एफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसने अभी अभी कहा कि 7 करोड़ हम अपने कर्मचारियों को पूरी छूट दे रहे हैं। दिवाली से पहले वो जितना पैसा निकालना चाहें निकाल सकते हैं और उनको डीए और साथ में मेडिकल सारी फैसिलिटी मिलेगी। ये सब बातें कर रहे हैं और उस पे जो है सरकार भी कह रही है हाँ मैं ये सब दे रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। और इलेक्शन से पहले जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की इशू है उस पे जो है वो संज्ञान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो ईपीएस 95 के पेंशनधारी हैं, जो 70-75 साल के होके कई लोग भगवान के प्यारे हो गए हैं, कई लोग भगवान के प्यारे होने की तैयारी में लगे हैं और ऐसी सूरत में ये लॉलीपॉप देना देश के प्रधानमंत्री को और वर्तमान सरकार को शोभा नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सभी बुजुर्गों का सम्मान करता हूं और मैं जनप्रतिनिधि जो हैं उनका सम्मान करता हूं और इनकी हर एक मांग को मैं पूरा करूंगा। श्रम मंत्रालय में लगातार मीटिंग चली, बहुत सारी बातें हुई, ईटिंग मीटिंग सीटिंग चल रहा है, लेकिन इसकी आवाज को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बार बार कह रही हैं हम देने जा रहे हैं इनको जो है 7,500 प्लस डीए प्लस जो है मेडिकल फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। कब देंगे, यही सवाल है। और इसी मकर जाल में, इसी जाल में हम सब जो है फंसे हुए हैं। उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा के चुनाव से पहले ये रिलीज हो जाएगा, लेकिन हरियाणा का चुनाव अब मुंह पे है, वहां वोटिंग का तैयारियां चल रही है और ऐसी सूरत में हमें नहीं लगता कि ये जो है लॉलीपॉप को पूरा कर पाएंगे। अब सवाल है कि महाराष्ट्र और झारखंड का और ये सब चारों राज्य इनकी गलती की वजह से ये जो है अपने आप को औंधे मुंह गिरेंगे। इनको जितने भी ईपीएफ 95 के हमारे जितने भी जो है ईपीएस 95 के पेंशनधारी हैं, जिनके इनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है, इनके ही पैसे इनके निकालने पे रोक लगा दी गई है। बार बार कही जा रही है दे रहे हैं और हम इनको छूट दे रहे हैं, तो इनकी बद्दुआएं इनको चारों राज्यों में चीत कर देगी। अब रहा कि अहरा नेशनल पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ, मानवता के साथ, मानवता के आधार पर हम अच्छे सच्चे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अच्छे सच्चे लोग 150 करोड़ में है कहाँ। ना हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, ना हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, न किसी में इतनी सोच है कि वो जो है अब वो जन क्रांति पैदा कर सके, अच्छे लोगों के साथ आ सके। सभी के सभी जो है मलाई खाना चाहते हैं, जयचंद बने रहना चाहते हैं और एक दूसरे के पछलू को बन कर करके एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी करते रहते हैं, या फिर वो जो है जूठन चाटने की तैयारी में लगे रहते हैं। ऐसी सूरत में अच्छे सच्चे की हमें कमी है, फिर भी हम प्रयास में हैं, लगे हुए हैं कि मातृत्व शक्ति को, औरतों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि औरतों पे जो जुल्म हो रहा है, औरतों के ऊपर जो है सितम हो रहा है, उन पे उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, उससे वो निकाल सकती हैं। अगर दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी बन सकती हैं तो महिला ही बन सकती हैं। इसीलिए महिलाओं को भी जो है सत्ता में आनी चाहिए और इन तमाम समस्याओं का, चाहे ईपीएस 95 का हो, चाहे हमारा सहारा का हो, चाहे हमारे जो है बेरोजगारी का हो, चाहे हमारी आर्थिक आजादी की हो, चाहे हमारी सामाजिक भागीदारी की हो, चाहे अन्य समस्याओं से हम ग्रसित हैं, ये सारी समस्या का हल अब हमारी मातृशक्ति औरत, लेडीज जो है नारी ही पूरा कर सकती है। इसलिए नारी को सत्ता के गलियारे में एएनपी पहुंचाना चाहती है। काफी लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए, क्योंकि जब से आपने ईपीएस के बारे में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो आपका वीडियो वायरल भी हो रहा है और लोग सुनते भी है। तो वो जो उम्मीद लगा के आपसे बैठे हुए कि आपसे शायद कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि आप उनकी मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, तो आप ये मुद्दा कब तक जोर शोर से उठाएंगे? जर्नलिस्ट महोदया, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जो हमारे ATV अहरा को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। हम उनके तहे दिल से
हम उनको साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर निरंकुश सरकार हो, अगर ये कान पे कोटन डाल करके बैठे हों और अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं, ये तानाशाही हिटलरगिरी करते हैं, तो हम कहीं न कहीं मजबूर हो जाते हैं। हम भी हाड़ मांस के बने हैं, लगातार इनसे लड़ रहे हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं। हम इनको कह भी रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं हुई तो हम एक जन क्रांति करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, लेकिन इनको परवाह नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग मर जाएं, लोग जो है तड़पते रहें और ये जो है रोटी खाते रहें, मलाई खाते रहें, 56 भोग खाते रहें, 36 हलवा खाते रहें। तो इस तरह की हमारा नौकर, इस तरह का हमारा सेवादार, इस तरह का हमारा चौकीदार जो है बेईमान हो गया है और कहीं न कहीं हमारे हक अधिकार को मार रहा है। तो हम सब जो है, चाहे वो कमजोर हैं सही, लेकिन हम मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम सत्ता को काबिज करेंगे और इन तमाम का जो हमारी बद्दुआएं और हमारे बुजुर्गों का बद्दुआ से ये खत्म होंगे और हम अपने जो है उद्देश्यों को, जो हमारे बुजुर्गों का आने वाले मुस्तकबिल का, हम उसका सही रास्ता निकालेंगे। बहुत जल्द ही हम 4 राज्यों में इनको हराएंगे, दिल्ली में भी हराएंगे और बिहार में भी हराएंगे और फिर बताएंगे कि ये हमारे EPS 95 की ताकत क्या है, हमारे बुजुर्गों की ताकत क्या है, हमारी दुआ की ताकत क्या है। तो ये सब हमें इस बात का द्योतक है कि हमारे मांग को सरकार माने या ना माने, हम छीन लेंगे और अपने हक और अधिकार के साथ जिए। जो उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ऐसा कमेंट भी आया है कि सर आपसे बहुत उम्मीद है। जर्नलिस्ट महोदया, उनका उम्मीद जायज है। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रखे हैं, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, संगठन की तरफ से लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमारे करोड़ों जो हमारे EPS 95 के पेंशनधारी हैं, वो भी पूरी ताकत लगा रखे हैं। ब्रिगेडियर अशोक रावत जी है, वो भी ताकत लगा रखे हैं, उनके और बहुत सारे नेता ताकत लगा रखे हैं। लेकिन जब हमारा नौकर ही बेईमान हो जाए, जब हमारा सेवादार ही वो जो है अलग रूप लेकर करके, विकराल रूप लेकर के हमें ही दबाए और सताए, तो वहां पे हम बहुत ही मजबूर हो जाते हैं। फिर भी हमारी लड़ाई चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अति शीघ्र इसका लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। EPFO जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बार बार कह रही है कि हम 7 करोड़ जो है पेंशनधारियों को हम उनकी राहत देने जा रहे हैं। उनको जो है उनकी जो भी पैसा उनको, चाहे बीमारी हो, चाहे उनकी शादी ब्याह हो, वो लाख रुपया, कितना रुपया पैसा निकालेंगे, वो उनका एक पोर्टल बनाया है, उसमें उनका एक सिस्टम है। मैं वो सिस्टम मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि इस लाइन पे जाइए, इस पे आप बटन दबाइए, 7 पे जाइए, 6 पे जाइए, तो उनको जो है उस तरह से होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, ये हमारे बुजुर्गों के पास ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, उनके पास जो है इस तरह का मोबाइल नहीं है। आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, आपके पास सारा डाटा है और उनको राहत दें। तो ये लड़ाई चल रही है और अति शीघ्र हम इस पे विजय होंगे और जो हमसे उम्मीद लगा रखे हैं, उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, वो पूरी आस के साथ अपनी मांगों को बराबर रखें और अहरा नेशनल पार्टी ANP के साथ खड़े रहें और ATV अहरा को वॉच करते रहें। आपकी मांग अति शीघ्र पूरा होगी, उम्मीद कीजिए और आपकी दुआएं काम आएगा। दुआ को दुआ दिया है, दुआ आपके साथ है। मेरे बुजुर्ग, हमारे आप बुजुर्ग हैं, आप मेरे जो है चाचा ताऊ हैं, आपकी जो है चाह पूरी होगी और ये निरंकुश सरकार का जो हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारे बुजुर्गों पे जुल्म किया है, इसकी आपकी आय से जरूर लगेगी और ये भस्म हो जाएगी। धन्यवाद।